अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का करम। आप बताएं कैसे हैं सर। अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। लोगों के सवाल भी थे, कमेंट भी थे, चले मैंने कहा आपसे पूछ लें, थोड़े टॉपिक से भी हट जाते हैं। आज आपसे ये भी पूछते हैं दुनिया के हालात कैसे देखते हैं और आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर को किस तरह देखते हैं। क्या अब पैसा खत्म करके गोल्ड में खरीदारी करनी चाहिए जिस तरह गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं? देखें, गोल्ड की जब खरीदारी की बात करते हैं तो मैंने शायद अक्टूबर नवंबर में आपको बोला था कि गोल्ड सिल्वर जो है अच्छे दामों में खरीदना चाहिए, और उस वक्त मेरे ख्याल से 2400 2500 पे एक टाइम पर आया था। लेकिन उसके बाद वहां से जो उसकी गाड़ी चली है तो अभी तक चलती जा रही है। लेकिन मैं यहाँ पे एक आपको वार्निंग साइन दे रहा हूँ कि अनकरीब बहुत जल्दी गोल्ड रिवर्स होने वाला है। इसलिए अभी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा। शायद आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही होगी, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजिकली अलाइनमेंट हो रही है उसके मुताबिक यहां से मुझे कम से कम $400 500 नीचे आता हुआ दिख रहा है गोल्ड। तो एटलीस्ट 2700 या $2800 से अगर किसी को गोल्ड में बाइंग करनी हो वो करे। यहां से बिल्कुल भी नहीं करें, वरना आप बहुत ज्यादा क्रंच में आ जाएंगे। और अगर सिल्वर भी बाय करना है वो भी आप कर सकते हैं। सिल्वर गोल्ड ये इस साल की कॉमोडिटीज रहेंगी, और ये डेफिनेटली आपको नीचे से बाइंग इसकी बनती है। इस वक्त इसमें थोड़ी सी करेक्शन आने दें, ये सही पॉइंट नहीं है बाय करने के लिए। अगर आप यहाँ से बाय करेंगे आप फंस जाएंगे। यहाँ से भी अगर ये टूटता है $500, तो इसका मतलब ये है पाकिस्तानी रुपीस में कुछ नहीं तो 50 से 80 हजार रुपीस का फर्क आ जाएगा। तो यहां से बाइंग बिल्कुल भी नहीं समझ में आती। ये शायद यहां से अगर अभी 3200 चल रहा है तो शायद 3300 तक चला जाए, वो इसका बेस्ट पॉइंट होगा। वहां से सेलिंग समझ में आती है। लेकिन फिलहाल मुझे कुछ भी नहीं दिखता कि इसके अंदर बाइंग बहुत ज्यादा रिस्की है। आप बहुत ज्यादा खतरनाक पॉइंट पे बाय कर रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो मैं आपको इस साल के शुरू में ही बोल रहा था कि स्टॉक मार्केट इस साल अच्छी नहीं रहेगी और एक क्रैश आएगा। आपने देखा है 10 से 20% क्रैश आया है अमेरिकन मार्केट्स में, यूरोपियन मार्केट में, चाइना की मार्केट में। वो अलबत्ता अलग बात है कि पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में अभी नहीं आया, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक हिट लेगी, और ये बहुत अनकरीब होगा। शायद यहाँ से लेके 2 4 हफ्ते के अंदर बीच में ये हिट लगेगी। तो ये ऐसे एक पॉइंट्स हैं जहां से आपको बच के रहना चाहिए, और मैं आने वाले दिनों में हाईली रिकमेंड करता हूँ कि कमोडिटीज में आप इन्वेस्ट करें। स्टॉक्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें बहुत लॉस होने का खर्चा। और मेरे ख्याल से इस साल के शुरू से सिर्फ जो लॉस हो रहा है सबसे ज्यादा स्टॉक्स में ही हो रहा है लोगों को। आप कह रहे हैं एक तो आने वाले दिनों में सोने सिल्वर से थोड़ा सा दूर रहें, कुछ टाइम के लिए बाइंग ना करें क्योंकि हालात ऐसे हैं, और स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज का जिनको बहुत शौक है उन्हें भी चाहिए कुछ अरसे के लिए स्टॉक्स में बाइंग या शेयरिंग खरीदे ना खरीदे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि स्टॉक बहुत वॉलेटाइल रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो बाय ऑन डिप्स, ये एक कहावत है, वो बहुत अच्छी है, बाय ऑन डिप्स करें। लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी में आपको बहुत नुकसान होगा। लेकिन इस साल का जो जो वो बोलते हैं मोटिव होता है हर साल का कि किसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, इस साल का मोटिव है कॉमोडिटीज। तो कॉमोडिटीज में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छे रिवॉर्ड मिलेगा, स्पेशली सिल्वर। मतलब आप कह रहे हैं सिल्वर में इन्वेस्ट करें तो आपको अच्छी। दूसरी तरफ क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो एक्सचेंज भी बड़ी आजकल इन्हें क्रिप्टो का मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं इन्हीं दिनों में? देखें, ये क्रिप्टो अभी एक बबल में चल रही थी, एकदम से बस्ट हुआ है, मार्केट रिवर्स हो गई है और एक साइड वेव में जा रही है, यूं कह सकते हैं आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो में तो इन्वेस्टमेंट ऐसे ही है जैसे आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्रिप्टो एक बूम देगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वही वाली बात है आपके अंदर कितना पेशेंस है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इस वक्त सबको नुकसान देगी। इस वक्त जो फायदा होगा वो सिर्फ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में होगा। आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म प्लान करके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के फिर आप इन्वेस्ट करें। ऐसे अंधाधुंध मेरी बात पे या किसी की भी बात पे नहीं एंटर हो। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजिकली स्टार्स जो बता रहे हैं वो जो ज्यादा फेवर कर रहे हैं वो कमोडिटीज को कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जनवरी से लेके अब तक अप्रैल तक कौन सी चीज ज्यादा बढ़ी है, कमोडिटीज, गोल्ड और सिल्वर, दैट्स इट। और ये आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त अच्छा टाइम नहीं है इनको बाय करने का, ये करेक्शन देंगे। सर अगर थोड़ी सी बात करें टैरिफ की तो ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया। चाइना पे टैरिफ लगाने का नुकसान ये हुआ कि एप्पल आईफोन बहुत महंगे हो गए हैं।
लोग परेशान हो गए हैं कि अगर इस तरह टैरिफ लगा रहेगा तो एप्पल फोन तो और मजीद महंगे हो जाएंगे। जी वो फोन अगर महंगे हुए भी हैं तो ये 1-2 महीने में मैंने आपको कहा है कि बहुत कुछ होगा दुनिया में, ये चीजें रिवर्स होंगी। लेकिन जो अभी नुकसान चल रहे हैं लोगों के, वो अभी मुझे दिखते हैं। ये फाइनेंशियल लॉसेस और फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे साल रहेगा। वो अलग बात है कि सेकेंड हाफ में इस साल के थोड़ी बेहतरी आएगी, नॉर्मल हो जाएंगी। नॉर्मल तो मुराद ये है कि एक रफ फेज के बाद जो इंसान थोड़ा सा सांस लेता है वही वाला टाइम है। लेकिन रिकवरी मुझे नहीं दिखती है, मेजर रिकवरी, टर्न अराउंड, या जिसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी, या ऐसा कुछ हालात नहीं है फाइनेंशियल। बिल्कुल। अगर आप बात करें टैरिफ की, 3 माह के लिए तो मौखर है। क्या लगता है ट्रम्प साहब को तो आप लंबे अरसे के लिए देख नहीं रहे, लेकिन अगले 3 माह फिर ट्रम्प साहब आके टैरिफ को रिलीफ देंगे क्योंकि स्टॉक संभलेगी, अमेरिका से थोड़ा बहुत संभलेगा, लेकिन जो चीजें चाइना से आती वो तो मजीद महंगी से महंगी होती जाएंगी। जी बिल्कुल। वो इसी तरह से तो हम लोग रिसेशन के अंदर एंटर होंगे। एक्चुअल में यही एक प्रोसेस है जिसमें रिसेशन जो बोलते हैं लोग साउंड करेगा दुनिया में, इसके ऊपर काम शुरू होगा, तो वो रिसेशन इसी तरह से ही आएगा ना। क्या हालात इतने बिगड़ जाएंगे, टैरिफ इतने लग रहे हैं, और जो खर्चे अखराजात हैं हर चीज के ऊपर ओवर बजटिंग करनी पड़ेगी आपको। इसी तरह अगर तुर्की की बात करें, उर्दगान आए थे, लगा था तुर्की बड़ा संभल जाएगा। तुर्की में भी महंगाई की शरह मजीद बढ़ रही है, पैसे की कदर गिर रही है, लोग परेशान हैं, लेकिन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ऐसा लग रहा है कि तुर्की उर्दगान के बगैर पता नहीं क्या है। तुर्की तो पता नहीं कहां पहुंच गया, बड़ी तरक्की कर रहा है, लेकिन अंदरूनी हालात ऐसे हैं कि महंगाई की शरह बढ़ रही है, ईरा की कीमत गिर रही है। देखिए बात यह है कि हर हर मुल्क का एक चार्ट होता है, इसी तरह तुर्की का भी एक चार्ट है। तुर्की एक बैड फेज से गुजर रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में 2007 को एक सितारा लगा था, वीनस। ठीक है, वो वीनस का सितारा 2027 में जाके खत्म होगा। और आप देख लें 2007 से लेके 2027 तक के बीच में क्या क्या हुआ है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने इतने टर्मोइल नहीं देखे जितने इससे पहले हिस्ट्री में देखे होंगे इस 27-20 साल के अंदर। तो जब ये टाइम सही होगा तो हमारे हुक्मरान क्या हो, हमारे जो यंग जनरेशन हो, जो भी हो, ये सब हर कोई इंप्रूव करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक टाइम फेज चल रहा है अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट। उनका अभी एक बड़ा बुरा फेज चल रहा है जो कि अभी उनके लिए 6 से 8 साल तक रहेगा तुर्की में। और स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आपको यूरोपियन कंट्रीज में दिखेंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि ये एक टीम बना रहे हैं इन ऑर्डर टू फाइट विद यूएसए। तो वो टीम इनको जो खानी पड़ेगी, 2-4 अलग अलग एंगल से पड़ेगी इनको। क्योंकि जो इनके स्टार्स हैं वो 8 हाउस और 12th हाउस शो कर रहे हैं, जो कि एक मेजर डिस्ट्रक्शन एक एक तरह से शो करता है। जिस तरह आप यूरोप की और तुर्की की बात करें, पाकिस्तान की आपने बात की है, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के हालात 2027 में जाके बेहतर हो जाएंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा? हमें तो यही लगता है कि पाकिस्तान ने बेहतर किया ना, अब तो ये मजीद नीचे की तरफ ही जाएगा। नहीं, अभी आपको जरूर लग रहा होगा, लेकिन 2027 डेफिनेटली ऐसा एक साल होगा जिसके अंदर आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा, बेहतरी की तरफ इंसान जाने शुरू होंगे। जो माली हालात है, माली मुश्किलात है लोगों की, थोड़ी सॉल्व होगी। अब ये कैसे होगा, ये डिपेंड करता है आपके सितारों पे। लेकिन जो सितारे मुझे शो कर रहे हैं वो बेहतरी के शो कर रहे हैं, रॉयलिटी शो कर रहा है। रॉयलिटी मतलब ये है कि आपको गैर मुल्की जो ममालिक हैं, जितने भी हैं, यहाँ से सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलेगी। तो तब तक क्या लगता है कि पाकिस्तान की आवाम सब्र कर पाएगी, बर्दाश्त कर लेगी? 2 साल बड़ा लंबा अरसा है, जितनी महंगाई है, लोगों का सब्र तो जवाब देता जा रहे हैं। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 महीने बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और बहुत कुछ होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल तो बड़ी दूर की बात है। पहले एक झाड़ू फिरेगा, सफाई होगी, फिर उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मामला नॉर्मल हो सकते हैं या तरक्की की तरफ जा सकता है। चलें, अल्लाह बेहतर करे। दुनिया के हालात भी अगले 2 माह में ऐसे ही देख रहे हैं कि वहां भी सब कुछ ऐसे ही गड़बड़ नजर आ रही है? दुनिया के हालात में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आएगी टिल जून। जून के बाद जो है पूरी दुनिया में बेहतरी आएगी, और ये अप्रैल और मई अभी भी क्रिटिकल ही है पूरी दुनिया के लिए। थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए।
जी, मैसेज यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ बेहतर रास्ते पे जाएं तो जरूर जिंदगी में एक दफा कंसल्ट करें कि आपकी जिंदगी में आपके सितारे क्या चाहते हैं आपसे। क्योंकि अक्सर होता ये है कि हम सीधे रास्ते जा रहे होते हैं और सितारे हमारे को दूसरी तरफ भी रास्ते दिखा रहे होते हैं, और इसी में ही हमारी जिंदगी गुजर जाती है। चले सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे पूछेंगे जायचा इंसान का किस तरह बनता है और किस तरह बताता है, और नाम और डेट ऑफ बर्थ में जायचे में क्या फर्क होता है। तो वो जरूर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे पूछेंगे ताकि लोगों की रहनुमाई हो सके। तो सर, थैंक बिल्कुल। यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।